नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटा-सा एनालिसिस करने जा रहे हैं। एक डिस्कशन हम करेंगे जिसमें कि हम समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक के रूप में दिल्ली में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है या बिहार में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ मापदंड के आधार पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो दिल्ली में नौकरी करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि दिल्ली में भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, और बिहार में भी, चाहे वो राज्यकर्मी हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक के रूप में हो, वो कार्य करते हैं। तो मेरे पास दोनों ही तरह के शिक्षकों का अनुभव है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि कहाँ पे क्या बेनिफिट सबको मिल सकते हैं और कहाँ पे आपको नुकसान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा-सा एनालिसिस मैं आपके साथ रखूँ और आपको भी कुछ ऐसी बातें समझाने का प्रयास करूँ कि आप भी एक डिसीज़न ले पाएँ। अगर आपके पास मौका है, अपॉर्च्युनिटी है, तो आपको बिहार में नौकरी करना चाहिए या दिल्ली में नौकरी करनी चाहिए। देखिए, ये हम किस आधार पे तय करेंगे कि कौन-सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है? इसमें मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 ही मापदंड हो सकते हैं जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कहाँ पे नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहला तो हो सकता है सैलरी, कि सैलरी आपको जहाँ पे ज़्यादा मिलेगी वहीं आप नौकरी करना पसंद करेंगे। दूसरा हो सकता है कि जो आपको फैसिलिटीज़ दी जाएँगी गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, वो। ये फैसिलिटीज़ आपकी सोशल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। इस आधार पे आप तय करेंगे, ठीक है? इसके अलावा तीसरा मापदंड जो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो आपका सर्विस है, वो कहाँ पे स्मूथली आप कर सकते हैं। इन सारे मापदंड के आधार पर ही हम तय कर पाते हैं कि कौन-सी जगह नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है। तो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में बात करूँगा कि अगर आप दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और या बिहार में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनमें एक तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि दिल्ली में मुख्य रूप से 3 तरह के सरकारी स्कूल होते हैं, जिनमें शिक्षक पढ़ाते हैं। पहला होता है केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जिसको आप कह सकते हैं केवीएस, वो होते हैं दिल्ली में। दूसरा, दिल्ली सरकार के स्कूल होते हैं, जिसको कि डीओई भी कहते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। और तीसरा एमसीडीज़ यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मेनली दिल्ली में ये 3 तरह के स्कूल हैं जो कि फंक्शन करते हैं और यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी केंद्रीय विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे भी आपको बिहार सरकार के स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो पंचायत के अंदर जो स्कूल आते हैं या नगर निगम के अंदर जो स्कूल आते हैं, वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो मुख्य रूप से 3 तरह के आप कह सकते हैं स्कूल की दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। अब दूसरा हम बात करें कि दिल्ली में अगर आपको शिक्षक बनना है, तो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? आपके पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग होती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है, वो कम से कम 12th होनी चाहिए और आपने कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा हो जो कि एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज़्ड हो। साथ के साथ आपका सीटेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो दिल्ली में डी ट्रिपल एसबी, ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि यहाँ पे भर्ती करती है शिक्षकों की। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी आपके पास एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ग्रेजुएट या 12th पास होने बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पे भी सीटेट वैलिड होता है। इसके अलावा बिहार का अपना बीटेट भी वहाँ पे होता है और वहाँ पे एसटेट भी होता है। इसके अलावा वहाँ पे बीपीएससी यानी कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो वहाँ पे बिहार में मुख्य रूप से भर्ती करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप दिल्ली में शिक्षक बनते हैं तो वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे डीए आप देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है रिसेंट में ही 50% के आसपास, 50% ही बल्कि अभी डीए चल रहा है और एचआरए जो है वो 30% है। तो दिल्ली में अगर आप शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो डीओई यानी कि दिल्ली सरकार के स्कूल हों या एमसीडीज़ हों, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक पे फिक्स होती है 35,400,
जो कि 4200 ग्रेड पे में आता है, ये आपको मिलता है। और उसके अलावा जो कुछ अलाउंसेस होते हैं उन सबको मिला के आपको मैं एक राउंड फिगर देने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली में अगर आप शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो वर्तमान समय में आपकी पहली सैलरी होती है 60,000 के आसपास, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। 60,000 मैंने नेट सैलरी बोली है, ग्रॉस सैलरी 64-65,000 के आसपास हो सकती है। वहीं अगर आप बिहार में देखें तो बिहार में क्योंकि वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ भी आपको बिहार के जो अपने सरकारी स्कूल हैं, बिहार सरकार के स्कूल और जो निगम पंचायत के स्कूल हैं, वहाँ पे शिक्षक होते हैं। तो वहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको वही 4200 ग्रेड पे यानी कि 35,400 बेसिक मिलता है। इसके अलावा जो बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं, बिहार सरकार के, वहाँ पे जो बेसिक पे है वो फिक्स है 25,000 रुपए। तो बेसिक पे में देखिए यहाँ पे डिफरेंस है लगभग 10,000 रुपए का। वहीं नगर निगम या पंचायत में अगर आप देखें तो वहाँ पे तो 1900 ग्रेड पे पर पोस्टिंग होती है, जो कि बहुत ही कम सैलरी होती है। तो अगर आप ग्रॉस सैलरी देखने की कोशिश करेंगे तो नगर निगम या पंचायत में आपकी फर्स्ट सैलरी लगभग 23 से 24,000 के बीच होगी। वहीं अगर हम बात करें बिहार सरकार में तो वहां पे आपकी सैलरी 39 या 40,000 के अराउंड हो सकती है। और वहीं हम बात करें केंद्रीय विद्यालय में तो केंद्रीय विद्यालय में आपकी सैलरी लगभग 55,000 के आसपास हो सकती है। ये जो 5-6 हजार का डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये इस वजह से बताया क्योंकि एचआरए का फर्क होता है। तो पहला तो आपने क्राइटेरिया देख लिया सैलरी, कि सैलरी कितनी अलग है दोनों जगह पे। दूसरा क्राइटेरिया अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस जो आपको भत्ते मिलते हैं, महंगाई भत्ता तो लगभग लगभग हर जगह सेम होता है। अंतर होता है जो आपको एचआरए मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, मकान भत्ता जिसको हम कह सकते हैं वो। दिल्ली में आज के समय में अगर हम बात करें एचआरए तो 30% होता है आपकी बेसिक सैलरी का। वहीं हम बात करें बिहार में तो ये अलग अलग होता है, ये 2% भी है, 4% भी है, 6% भी है, 8% भी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में, किस गांव में, किस जगह पर आप जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये एचआरए का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी अलाउंसेस होते हैं जिनमें फर्क आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस दिल्ली में ज्यादा है, बिहार में आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में कुछ और अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक शिक्षक को मिलते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों पर आपको दिया जाता है। एक बच्चे पर सालाना आपको 27,000 रुपए सरकार से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में आपको दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है जो कि सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। और जितना मैं जानता हूं, जितना मुझे पता है, बिहार में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज की तो दिल्ली में जो शिक्षक कार्य करते हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है, उन्नत है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैशलेस सुविधा देखने को मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं भी अपना इलाज करवा सकते हैं, जो कि सरकार द्वारा पैनल हॉस्पिटल में जो भी आते हैं वहाँ पे आप अपना इलाज कराइए, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। वहीं हम बात करें बिहार में तो बिहार में कैशलेस सिस्टम अभी तक नहीं है। यहाँ पे आपको ऑफिसेस के चक्कर, फाइलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज होगी जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप दिल्ली में एचआरए नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप फ्लैट ले सकते हैं जो कि सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो फ्लैट जो होते हैं दिल्ली सरकार द्वारा या एमसीडी द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो दिल्ली में दिए जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी सोसाइटी में होते हैं। जबकि हम बात करें बिहार में तो बिहार में जो कि निवास जो आवासीय स्कूल होते हैं वहाँ पे आपको रेजिडेंस देखने को मिलता है, या जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं बिहार में वहाँ पे आपको सिर्फ रेजिडेंस की सुविधा देखने को मिलती है। बाकी जगह के स्कूलों में रेजिडेंस की सुविधा नहीं होती। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कितना डिफरेंस है सुविधाओं का। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली में अगर आप शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो यहाँ पे आप जब रहते हैं तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कल को आप रहते हैं, सेटल होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि मैं मानता हूँ बिहार के मुकाबले दिल्ली में बेहतर है। क्योंकि बिहार में अगर हम कुछ शहरों को छोड़ दें जैसे पटना, दरभंगा, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो कि काफ़ी अच्छे शहर हैं बिहार में भी,
लेकिन बिहार, पूरे बिहार की हम बात करें तो ये सुविधा हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से मैंने आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाया। बहुत सारी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए और इसके आधार पे अब आप स्वतंत्र हैं कि आप फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपके कुछ पर्सनल रीज़न्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कि घर, अपना जो होम टाउन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग चाहें तो बिहार में ही नौकरी करिए, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जॉब करना तभी अच्छा है जब आपको जॉब में संतुष्टि मिले, और वो संतुष्टि तभी मिलती है जब जॉब आपके घर के पास हो, आप अपने परिवार के साथ रहते हो, तभी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको होम टाउन में ही रहना पसंद है, होम सिकनेस भी कुछ लोग इसको कहते हैं, तो आपके लिए बिहार में ही ठीक है, आप वहाँ जॉब करिए। लेकिन ऐसे लोग जो कि फ्यूचर में सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा प्रोग्रेस करना है उनको, आगे बढ़ना है, अपने फैमिली को लेकर के थोड़ा-सा सोचते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि दिल्ली की जॉब सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे सारा एनालिसिस करने के बाद हम इसी कंक्लूजन पे निकलते हैं कि दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्य करना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि बिहार में। तो इस आई होप जो एनालिसिस करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ पाए होंगे। और ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, हो सकता है कि आप थोड़ा इससे अलग सोचते हो। आपके दिमाग में भी कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और सवाल हैं, किसी तरह की बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपकी बात अगर अच्छी लगेगी तो मैं और लोगों तक उस बात को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी बात इन्फॉर्मेटिव है, मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस बात को जानना चाहिए, तो मैं इस बात को आगे तक पहुँचाऊँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।